हेलो गुड मॉर्निंग। और आज 23 तारीख है और कुछ इस तरीके से हल्का फुल्का घरों को सजाया है मैंने। और कुछ मतलब बड़ा दिन है तो इस बार मेरा थीम है रेड कलर का, है ना। तो सब तरफ लालिमा छाए हुए हैं और सब कुछ हो गया। और ये एक ग्रीनरी के लिए एक पौधा मैं रखी हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, ठीक है। और ज़्यादा नहीं सजा पाए हैं क्योंकि बड़ा बेटा की तबीयत ख़राब है और छोटा वाला आया नहीं है। और ये पंखे पे ये झूमर टाइप का वो घंटी बेल, उधर में क्या क्रिसमस बाबा। और ये बना हुआ है चरनी, जिसमें कि अभी नहीं लगा पाए हैं। कल यानी कि 24 तारीख को लगेगा। और हमारा जो बाहर में जो बालकोनी है कुछ इस तरीके के सजावट हो रही है। सर जी लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं सजाने के लिए। और हमारे बालकनी में हमारे जो गार्डन है उसमें कुछ फूल वगैरह खिले हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए फिर सर जी से आप सबों को मैं मिलवाती हूँ, ठीक है ना। ये रहा हूँ इसको। इधर काम ना अच्छा मतलब शूटिंग ना के बने वहां से। हेलो गुड मॉर्निंग। और आज कितना 23 तारीख है ना जी। हाँ 23 तारीख शनिवार। सजावट में लगे हुए हैं सर जी। लगा हुआ मैं। और रात में दिखलाएंगे इसका। दिखलाऊंगा इसका क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ लाइट फाइट सब कुछ है ना। बहुत मेहनत का काम है भाई। और रात में कुछ इस तरीके से टिमटिमा रहे हमारे घर, है ना। दिन के नज़ारे दिखाई थी और अभी रात के। ये तारा ऊपर लगता था पहले, इस बार नीचे है, बेटा नहीं है तो ये पूरा इधर तक लगे हुए हैं। जूता चप्पल इधर टिमटिमा रहे हैं। के खाने के लिए ये बैगन जल रहे हैं। मतलब क्या बन रहा है, रुकिए बर्तन तो क्या बन रहा है। तो आज रात का खाना के लिए ये अभी मैं प्याज लाया हूँ और ये मर्चा। हाँ और उधर में आप बैगन का भूटा रहे हैं बैगन। तो बैगन भूटा रहे हैं। इधर में आटा है, मतलब कि सत्तू भरी रोटी। और इधर में चोखा, आलू और बैगन का चोखा। सुनाई दे रहा होगा सीटी। ऐसे टमाटर बाकी है, टमाटर भी जलाएंगे, है ना। आलू बैगन का चोखा बोलिए ना जल्दी। आलू बैगन का चोखा लिट्टी बनेगा। ठंडा ठंडा का मौसम है ना। जिला वाला तो बहुत खाता है, तो हम लोग रहते रहते संगत है ना, इसलिए हम लोग भी थोड़ा खाना चाहते हैं। तो सत्तू भरी रोटी और आलू बैगन का चोखा बनाने जा रहे हैं, है ना। और अरसा के लिए इधर चावल भिंगा के और थोड़ा सा पानी सूखने के लिए मैं रखी हूँ, है ना। पानी सूखने में समय लगेगा। आज रात भर इसको रखना है और सुबह सुबह इसको आटा बना लेना है अरसा के लिए, ठीक है। तो फटाफट सुबह सुबह रेडी हो गए हैं। आज संडे है, 24 दिसंबर है, लेकिन पर्व मनाने के लिए 4 सप्ताह होना चाहिए। तो जब तक अभी का गिरजा हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक चौथा सप्ताह कंप्लीट नहीं होगा और हम लोग आगमन काल खत्म करके पर्व में नहीं जा सकते। तो चलिए गुड मॉर्निंग, जय जीशु। हाँ। और सबों को आज संडे वाला जय जीशु। हाँ, संडे है। हाँ, हाँ। और आज अभी गिरजा जा रहे हैं और रात में फिर यीशु का जन्म पर्व मनाने के लिए 10 बजे फिर रात में जाएंगे। हाँ। फिर रात में 10 बजे मिलते हैं। तो चलिए फिर बहुत मतलब हम लोग लेट हो गए हैं, ठीक है ना। तो गिरजा से आते हैं, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। हाँ तो गुड मॉर्निंग के बाद और कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं बोलना है, कुछ बोल दीजिए। तो हमारा चैनल मतलब कि अगर हमारा चैनल या ब्लॉग हमें पसंद आता है तो आप उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एक फोटो जबरदस्ती वाला हो रहा है। गिरजा जाने के लिए निकल गए हैं, ठीक है ना। चलिए सुबह सुबह सब अपने अपने काम में लगे। कोई दूध लेने, कोई पेपर बेचने, कोई गोईठा बेचने, दिखलाने भूल गए, है ना। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं।
किया होगा। इसमें से हमारे पत्नी में भी पेपर क्विज हुई थी। उसमें बहुत सारे उपस्थित थे, उसमें भाग लिए थे। जो विजेता हैं और लोग उसमें भाग लिए थे, सबों को बहुत बहुत बधाई देते हैं पूरे पल्ली परिवार की ओर से। और कुछ पुरस्कार हैं, तो जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जो पुरस्कार विजेता हैं, वे सामने आकर के वे ग्रहण करेंगे। मैं फादर निर्मल सिंह अनुरोध करता हूँ कि एक प्राइज वितरण के लिए आगे आए। सिविल ग्रुप बी बेटा ग्रुप सी से और प्राइज मिला है, उपस्थित हैं इटली बेटा। सोफिया बेटा ग्रुप बी से फर्स्ट प्राइज मिला है, सामने आ रहे हैं। पूनम रानी ग्रुप डी से सेकेंड प्राइज मिला है, सामने आ रहे हैं। ग्रुप ई से थर्ड प्राइज मिला है। श्रीमती अनिमा तिर्की को प्राइज मिला है, सामने इन सभी विजेताओं को और जितने भी बाइबल क्विज में भाग लिए थे, हम सभी कोई पल्ली परिवार वासियों को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी वे इसी तरह से अच्छी तरह से हम सब एक नमूना बने और तैयार करते रहें और प्राइज जीतें। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। Thank you, Father Niranjan और Father Nirmal प्राइज वितरण के लिए। और मेरे ओर से भी सभी विजेताओं को बधाई देता हूँ। और सौम्या अलर्सी के झोला में एक चीज कम है, बाकी सबों को पूरा पूरा गिफ्ट मिल गया है, लेकिन सिस्टर नीलम ने फोन करके बताया गलती से उनका गिफ्ट का आधा वही छूट गया, वो बाद में भेज दिया जाएगा, उसमें उसको भी मिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई सबों को। और गिरजा वगैरह ख़त्म हो गई, जिस तरीके से कि आप लोग देखे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुए। और यहाँ दीदी और हम मिल करके चरनी के पास फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हालांकि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। गिरजा वगैरह ख़त्म हो गई और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। चावल भिंगा के आए थे, कुछ चावल तो रात में छिल करके मैं पीसी थी, अभी जाके फिर पीसना है क्योंकि कम हो गया था, है ना। तो चलिए घर चल के आप लोगों से मिलते हैं। साहब गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। गिरेगा क्या? तो हम लोग गिरजा से आ गए हैं और नाश्ते के लिए ये ताबड़तोड़ क्या रोटियां बन रहे हैं, है ना। तो छिलका रोटी, उसके बाद दिन भर के सारे रूटीन में लगे रहेंगे। दिखलाते हैं कैसे बनता है। चलिए, और
चलिए इसके साथ ही अब हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, तो इसके साथ ही आज का ब्लॉग का अंत करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा, और जो लोग बाइबल क्विज में मतलब कि प्राइज पाए हैं उन सबको आप लोग भर भर के बधाइयाँ दीजिएगा, है ना। 5 प्राइज मिला ना जी। एक फैमिली में तो 2 बेटियां, उनके पापा, मतलब 3 प्राइज गया और 2-3 प्राइज, हाँ 5 प्राइज मिला है। तो चलिए आज का ब्लॉग का अंत करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं और साहब विदा लेते हैं। बाय बाय। और कल के ब्लॉग में बने रहिएगा कि पर्व आप लोग सब कैसे मना रहे हैं, बतलाइएगा जरूर, और क्या क्या पका है ये भी बतलाइएगा। बाय बाय।